गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बेलन क्षेत्र मिति के अंतर्गत ये बेलन का अध्याय है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और ये अध्याय कक्षा 10वीं में है। कक्षा 10वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है गणित में। और ये जो वीडियो जारी की जा रही है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ली गई है, पुस्तक से ली गई है और ये वीडियो भी छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आपको सुविधा के लिए बता देना चाहूँगा, ये प्रश्न जो है पुस्तक में मेरे पास जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है। ये प्रश्न क्रमांक 3 में है ये, और प्रश्नावली 2 है। मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें से आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 2 है, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है और ये जो है सन 2022 में आया था। सन 2022 की परीक्षा में ये पूछा गया था। हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए, इसलिए हम सॉल्व करवा रहे हैं इसको। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कर दिया गया है, इसको हम पहले देख लेते हैं कैसे हल करें इसके लिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ हमको दिया गया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन के आधार का व्यास। बेलन की ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं। h बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया गया है। और निकालना है हमें बेलन के आधार का व्यास। बेलन के आधार का व्यास इसको 2r से व्यक्त करते हैं। त्रिज्या को r से और व्यास को 2r से। अगर त्रिज्या का दुगना कर दे तो ये 2r हो जाता है, व्यास निकल जाता है ये। अगर यहाँ पर त्रिज्या पूछते तो केवल r लिखते। तो 2r बराबर ये हमको निकालना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हम एक चित्र का प्रयोग करते हैं। इसको देखिए, यहाँ थोड़ा सा बना दिया हमने पहले से। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। इसके बिंदु सिराएं हैं ये। नामकरण कहीं से भी कर सकते हैं, ABCD आप कहीं से भी लिख सकते हैं, इसको कोई आवश्यक नहीं, यही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं। ऊंचाई h, ये भी ऊंचाई मान सकते हैं, ये भी ऊंचाई मान सकते हैं ये। लेकिन जो वास्तविक ऊंचाई है ये केंद्र बिंदु से लेते हैं। ये केंद्र बिंदु है। ये केंद्र बिंदु से ऊंचाई दिया गया है हमको 14 सेंटीमीटर। इसका चित्र बना देते हैं। ये ऊंचाई h को व्यक्त करता है। ये h बराबर 14 सेंटीमीटर। इसको केंद्र O मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, इस बिंदु को। तो OF बराबर 14 या इस। तो यहाँ पर देखिए OF बराबर, या इसको हम h भी मान सकते हैं, h कहते हैं ऊंचाई। h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, बेलन के आधार का व्यास 2r निकालना है। पहले तो r निकालेंगे, फिर उसका दुगना कर देंगे तो ये फिर ये व्यास निकल आएगा। पहले r निकालना पड़ेगा। तो r निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ
बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, और ये इसका मान जो है होता है सूत्र में 2πRh, 2πRh होता है ये। अब यहां पर क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का मान 88 है तो ये 88 रख दिए, 2 को 2 रहने देते हैं, पाई बराबर 22/7। आर का मान निकालना है, हमको दिया नहीं गया है, और एच का मान दिया हुआ है 14, ये दिया गया है। इसको अंश और हर रूप में बना देते हैं, इसको 88/1, इसको 2/1, इसको r/1 और इसको 14/1, ये अंश और हर रूप में पूरा राशि बन गया। अब क्या लिखेंगे, इसको आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं मैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 88/1 बराबर 2 गुणित 22 गुणित ये हो गया 14 हो गया, कांस्टेंट राशि एक साथ लिख देते हैं, गुणित r बटा ये 7 एकम 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम तिरक गुणा कर देंगे। तिरक गुणा इंग्लिश में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तिरक गुणा। तो इस 7 का गुणा 88 से कर दीजिए और 1 का गुणा ईसा से, तो 1 का गुणा ईसा करेंगे तो पूरा जैसे तैसे मान रहेगा, कोई मान परिवर्तन नहीं आता, फिर भी कर देते हैं इसको। 1 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 14 गुणित r बराबर 7 गुणित 88। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये मान जैसे तैसे रहेगा, इसे माने कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं एक स्टेप और नहीं बढ़ा रहे हैं, एक माने कुछ भी गुणा करे मान यथावत रहता है। अब यहाँ पर r का मान निकालेंगे तो ये राशि अंश में आ जाएगा 7 गुणित 88। 7 के r के साथ में जो कांस्टेंट राशि स्थिरांक मान है, ये स्थिरांक मान है, ये इसकी अचर राशियां बोलते हैं, ये मान नीचे में आ जाएगा। 2 गुणित 22 गुणित 14। अब कटा सकते हैं इसको पहले कटा देते हैं, या इसको पहले कटा देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ये 2 एकम 2, 2 चौक 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, कितना बचा, r बराबर 1 सेंटीमीटर। ये इस बेलन का त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या, अब हमें क्या निकालना है, आधार का व्यास। आधार का व्यास, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, या इसको 2r कर देते हैं। 2r माने व्यास, r माने त्रिज्या, तो इसका दुगना करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणित 1, r की जगह में 1 रख देंगे, बराबर कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर। ये होता है बेलन का व्यास। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं बेलन का व्यास। त्रिज्या दिया है, इसमें ये 2 प्रश्न हो जाते हैं, त्रिज्या पूछेंगे तो ये निकलेगा, व्यास पूछते हैं तो 2 सेंटीमीटर। ये 2 प्रश्न बन गया। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित काम आएगा, और जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।